एक आग इतनी खौफनाक कि उससे जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन जब एक शख्स उस आग से सही सलामत बाहर आ गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आखिर वो कौन था और उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा बाहर आए तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये किसी आम इंसान का काम नहीं था, ये एक नबी की सच्चाई थी। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और जब नमरूद तक पहुंची तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने रब का तारुफ करवाया, लेकिन गुरूर में डूबे नमरूद ने इस दावत को ठुकरा दिया। आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाबुल छोड़ना पड़ा। लेकिन ये सफ़र सिर्फ हिजरत नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। उनके साथ एक नौजवान भी था जिसका नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम था। दोनों कनान की तरफ रवाना हुए, मगर वहां पहुंचकर उनके रास्ते जुदा हो गए। ऐ लूत, अब तुम उस रास्ते पर चलो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। और यहीं से एक ऐसी दास्तान शुरू होती है जो इंसानियत के लिए एक बड़ी तंबीह है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसे शहर में पहुंचे जो तजारत और आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर से वो मुआशरा बिगड़ चुका था। खुलेआम बुराइयां, मुसाफिरों पर जुल्म और ऐसी हरकतें जो इंसानियत की हदों को पार कर चुकी थीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और बार बार सीधे रास्ते की दावत दी। तुम क्यों वो काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? लेकिन जवाब में क्या मिला? मजाक, ताने और चैलेंज। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। याद रखो, जब गुनाह आदत बन जाए तो इंसान सच्चाई को पहचानना छोड़ देता है। सालों की मेहनत के बावजूद जब कोई न बदला तो फैसला हो चुका था। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे जो इंसानी शक्ल में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की। लेकिन जब उन्होंने खाना न खाया तो दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। तब उन्होंने बताया, हम फरिश्ते हैं और कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। वहां तो मेरा भतीजा लूत भी है। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम उसे और उसके अहले खाना को बचा लेंगे, लेकिन अब अल्लाह का फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ वही फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के शहर पहुंचे। वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे और यही चीज एक आजमाइश बन गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए और उन्हें छुपाकर अपने घर ले आए। लेकिन एक गलती सब कुछ बदल गई। उनकी अपनी बीवी ने ही लोगों को खबर दे दी और फिर दरवाजे पर हुजूम जमा हो गया। लोग जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, उनसे मिन्नतें की, लेकिन किसी पर कोई असर न हुआ। तब अचानक फरिश्तों ने हकीकत जाहिर की। ऐ लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे गए हैं। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। उस रात हुक्म आया, अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। सुबह होने से पहले अजाब नाजिल हो चुका था। जमीन हिल गई, शहर को उठा लिया गया और फिर उसे उल्टा करके जमीन पर दे मारा गया। पत्थरों की बारिश होने लगी, चीखें गूंजने लगीं और एक पूरी बस्ती मिट गई। लेकिन एक गलती सब पर भारी पड़ी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे मुड़ गई और वो भी हलाक हो गई। याद रखो, कभी कभी एक नाफरमानी इंसान को तबाही तक ले जाती है। आज भी इस शहर के आसार मौजूद हैं। बहराए मुर्दार के करीब, जहां एक पूरी तहजीब दफन हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये एक आईना है। सोचो, जब सच्चाई बार बार सामने आए और इंसान उसे मुसलसल ठुकराता रहे तो अंजाम क्या होता है? याद रखो, तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि इससे सबक लेने के लिए होती है। जिस माशरे में गुनाह आम हो जाए, वहां तबाही दूर नहीं होती।
کبھی سوچا ہے کہ اگر آج وہی حالات ہوں تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک زندہ تنبیہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب انسان حدیں پار کرتا ہے تو انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس وقت کیا ہوا، سوال یہ ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں۔